एसएसबी इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू चल रहा होता है और उस पर्सनल इंटरव्यू में आप एक को तो इंटरव्यू दे रहे होते हो, साथ में एक और बैठा होता है। ठीक है, आप समझ लो कि आपका बाजा क्या बजेगा। वो कहता है कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ये जो दूसरा पर्सन बैठा है आप सोच लो कि ये नेग्लिजिबल है, आपको केवल मेरे क्वेश्चन और मेरे आंसर सुनने। लेकिन कैंडिडेट तो इंसान है ना, दूसरा वाला ऐसे ताक करके दिख रहा है तो फिर क्या सोचेगा वो। तो एक बैठता है साइड में, कभी कभार बैठ जाता है, जो ट्रेनी होता है वो। ठीक है, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स कि हम जो कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, नॉट ओनली विद आवर वर्ड्स, आवर राइटिंग, आवर बिहेवियर, or whatever we want to express the person who is standing in front of you, if a person is good in power of expression, so that means he will be able to deliver his thoughts to the person who is standing in front of him or her. यानी कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपका अच्छा है तो आप सामने पर्सन जो आपके खड़ा हुआ है उसको आप डिलीवर कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, और टू दी पॉइंट। तो अ पर्सन, एन ऑफिसर मस्ट बी गुड इन पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तुरंत सटीक, क्या आपकी बातें आपके साथी संगियों को समझ में आती हैं सटीकता से? अगर नहीं आती है तो इसको इम्प्रूव करो। ये जब इम्प्रूव हो जाएगा तो क्या होगा, आप जैसे पढ़ रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये फायदा कैसे करेगा आपकी लाइफ में? आप जैसे कोचिंग आ रहे हो, कुछ है, मम्मी का फोन आया तो शॉर्ट में बता दिया, मैं सो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इतना टाइम लगेगा, ये आ जाऊंगा, कंफर्म। आपने सब कुछ बहुत कम टाइम में बता दिया। ठीक है, क्लास में सर ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको जो चीज नहीं समझ में आई, मान लीजिए वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है तो उसमें एलसीएम क्यों ले रहे हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है तो आखिरी में वन डे वर्क निकालना है तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप सटीकता से पूछोगे, हाथ उठाओगे, सटीक पूछोगे, कम शब्दों में, और सामने वाले को समझ में आएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये चीजें इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती हैं। जब आप सटीक उत्तर देते हो, सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी नहीं है, मान लीजिए आप जो कहना चाह रहे हो वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि एक टीचर देखो, एक साइंटिस्ट के पास भी नॉलेज होती है बहुत अच्छी, और आउटस्टैंडिंग जो सब काम करते हैं सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक टीचर में और एक नॉर्मल पर्सन में क्या डिफरेंस है? अ टीचर इज गुड इन पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो समझा लेता है अपनी बात को आपको, लेकिन वही चीज आप भी समझाने आओगे, आप बस हाँ ता करोगे और वो निकल जाएगा। अब मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर के क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे खासे हैं, एमएससी करी है, बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, सब कुछ। एक सेट थ्योरी, आईसीएसई बोर्ड का मेरा स्टूडेंट था, ग्रेड 6 का। सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने भी लगाया होगा इस तरह से कि x such that x belongs to whole numbers, y is equals to 2x plus 1, where x की वैल्यू जो होती है वो less than 5 होगी। इस तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें क्या था, x की वेरियस वैल्यूज रखनी थी। अब मेरी सिस्टर ने वही चीज उसको पढ़ाई, उसको समझ में नहीं आई। वही चीज मैंने पढ़ाई, उसको तुरंत समझ में आ गई। मैंने एक स्टेप उसके हिसाब से चला। तो ये होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये लाइफ के आपके हर जगह पर काम आएगा, हर जगह पर, कम शब्दों में। आप अभी तो यहाँ बैठे हो, कल को किसी होटल जाओगे, कल को कहीं पे किसी भी इंस्टीट्यूशन जाओगे, मैनेजर से बात करनी है, कल को कमीशन दोगे, किसी से टॉक करनी है, मतलब बायलैटरल टॉक्स करनी है, आपने कम शब्दों में अपना वो कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या होती है? हाउ ऑर्गेनाइज द पर्सन इज, नॉट ओनली इन हिज और हर लाइफ, केवल अपने जीवन में ही नहीं, उसकी बातों में, उसके थॉट्स में, उसकी सराउंडिंग्स में। आपकी सराउंडिंग कितनी ऑर्गेनाइज्ड है? मान लीजिए पर्सन तो ऑर्गेनाइज होता ही होता है, उसकी सराउंडिंग्स नहीं होती ऑर्गेनाइज, यानी कि उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि काफी सारे लोग हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शोज कि व्हाट यू स्पीक, हालांकि दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू योर माइंड। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये चारों क्वालिटीज तब देखी जाती हैं जब कोई भी इंसान अपना मुंह खोलता है। कोई भी इंसान अपना मुंह खोलेगा, ये चार क्वालिटीज सबसे पहले दिख जाएंगी। उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, क्योंकि बात करने से आदमी के दिमाग का पता लग जाता है। रीजनिंग एबिलिटी, कि वो जो भी बात हो रही होगी उस पर रीजंस क्या दे रहा है। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी बात कैसे इफेक्टिवली समझ में आ रही है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इज ही एबल टू